खिलाकर पाला है और तू उसे ऐसे सूखा खिलाकर मार डालेगी क्या? पर माँ जी मैंने घी भी डाला है ऊपर से, देखिए ना चमक रही है खिचड़ी। अरे उस घी को मत दिखा, पता है उस घी की महक कैसी है? देसी घी की नहीं है, बाजारू घी डालकर मेरा बेटा और मैं बीमार पड़ जाएंगे। अरे ससुराल आई तो सीख तो ले कि हमारे यहाँ कैसे खाना बनता है, नहीं तो मैं तो समझ गई तेरे मायके में ऐसे ही बनता होगा, उबला हुआ बेस्वाद खाना। वीना की आंखों से आंसू छलक आए। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। तभी राजा आया और बोला, क्या हुआ, इतनी आवाजें क्यों आ रही है? माँ आप फिर से क्या है? फिर से क्या? हाँ मैं फिर से हूँ। तेरी पत्नी ने देख क्या बनाया है, पूछ इससे क्या बनाया, क्यों बनाया, जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए? अरे माँ खिचड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ तू भी इसके पक्ष में बोलेगा? अरे माँ मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि अब खा लू ना जब बन गई है तो। हाँ हाँ ठीक है, तू ज्यादा ना बोला कर। ये महिमा की आदत थी, उसको हर चीज में कोई ना कोई कमी जरूर नजर आती थी। वीना ने बहुत कोशिश की, हर बार नई डिश बनाई, हर बार नया तरीका आजमाया, पर महिमा के आगे हर चीज फेल हो जाती। राजा भाव नहीं सहा जाता, रोज रोज का ताना, रोज रोज की कमी निकालना। मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आता, आप ही बताइए। कल मैंने खिचड़ी बनाई तो बोली चावल ज्यादा है, परसों मैंने पूरी आलू बनाया तो बोली तेल ज्यादा है, उस दिन मैंने खीर बनाई तो बोली चीनी कम है। अब बताइए क्या करूं मैं? बिना तो जानती है ना माँ ऐसी है, उम्र भर से ऐसी ही रही है। पापा भी उनसे परेशान रहते थे पर अब वो नहीं रहे, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? आप सुनिए, एक एक बात गिनाती हूँ। पहली बात, वो मुझे कभी रसोई में आजादी नहीं देती है, हर चीज पर उनकी नजर, हर मसाले पर उनकी राय। दूसरी बात, अरे बस वीना मैं सब जानता हूँ, पिछले 3 साल से रोज देख रहा हूँ, पर उनकी ये आदत अब नहीं बदल सकती। वो 70 के दशक की सोच रखती है, हम 21वीं सदी में हैं। उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो क्या कर सकते हैं? कम से कम आप तो मेरा साथ दिया करो, जब वो मुझे डांटे आप मेरे पक्ष में एक शब्द तो बोल दिया करो। मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा इस घर में। ठीक है, अगली बार जब माँ कुछ कहेगी तो मैं बीच में बोलूंगा, पर वादा रहा तू भी ज्यादा बहस मत किया कर। अगले दिन दोपहर का खाना था। वीना ने लौकी की सब्जी बनाई, राजा की पसंदीदा डिश। महिमा बोली, हाय राम, इस लौकी को देखो, कच्ची कच्ची, इसे पकाना भी नहीं आता क्या? मैं बता कर गई थी ना, लौकी को धीमी आंच पर गलाकर पकाया करो। माँ लौकी तो ठीक है, मुझे तो अच्छी लग रही है। अरे तुझे क्या पता, तू तो बस खाने को बैठ जाता है बेटा। ये देख कैसे टुकड़े, कैसे मसाले, और नमक, नमक बिल्कुल कम है। अरे ओ वीना, नमक तो देख कर डाला कर, अंधी है क्या? माँ प्लीज इतना मत बोला करो। अरे चुप कर, तू इसके पक्ष में बोलेगा? मैं तेरी माँ हूँ, पता है ना, मैं नहीं खाती, जा। यूं ही दिन कट रहे थे। फिर एक दिन महिमा का छोटा बेटा करण, जो शहर में नौकरी करता था, अचानक गांव आ गया। सुबह सुबह उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनते ही पूरा घर जाग उठा। अरे मेरा बेटा करण, तू अचानक बिना बताए, कितना अच्छा आवाज आ जाता, कितना दुबला हो गया है, शहर के खाने ने बेकार कर दिया। बीना, बीना देख तेरा देवर आ गया है, जल्दी चाय पानी बना और नाश्ते में कुछ अच्छा बनाना। हाँ ये देवर जी, बहुत दिनों बाद आए, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। भाभी कैसी हैं आप? मुझे तो आपके हाथ का खाना बहुत याद आता था, वो आलू की सब्जी और पूरी, आहा क्या चीज थी। हाँ हाँ, अब तू आ गया है ना, ये तेरे लिए बहुत कुछ अच्छा बनाएगी। बीना, आज दोपहर को शाही पनीर बना ले, मेरे लाल को शाही पनीर बहुत पसंद है। जी माँ जी, मैं बनाती हूँ। दोपहर हुई, वीना ने पूरी मेहनत से शाही पनीर बनाया। काजू बादाम का पेस्ट, मलाई की परत, मसालों का सही तड़का, खुशबू पूरे घर में फैल गई। खाने का टेबल सजा, सब बैठ गया। वाह वाह, क्या बनाया आपने, एकदम रेस्टोरेंट जैसा, इतना क्रीमी, इतना टेस्टी। मम्मी आपने टेस्ट किया, कितना अच्छा है? हाँ वीना को पनीर बनाने में महारत है, मुझे भी बहुत पसंद है इसका बनाया। अच्छा क्या है ये, शाही पनीर है या मीठा हलवा? इतनी मिठास डाल दी है, मसाले का है। मैंने तो कहा था थोड़ी तीखी ग्रेवी बनाना, पर ये तो, और देखो पनीर के टुकड़े कितने सख्त है, ढंग से भिगोए भी नहीं। करण तुझे क्या पता, असली घर का खाना ये नहीं होता। मम्मी पर ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो ठीक लग रहा है, इतना मीठा भी नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। अरे चुप कर, तू चुपचाप खाना खा। तुझे क्या पता असली शाही पनीर कैसे बनता है, जब मैं बनाती थी ना तब लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। वीना की आंखें नम हो गई, वो बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। करण ने राजा की ओर देखा, राजा ने सिर झुका लिया। करण मन ही मन सोचने लगा,
भाभी ने इतना अच्छा बनाया फिर भी मम्मी इन्हें इतना सुना रही है। जरा सोचो अगर कभी ये हमारे यहाँ आ गई और प्रिया से ऐसे ही कुछ बोल दिया, प्रिया तो मानेगी ही नहीं, वो तो बिजली की तरफ फट पड़ती है। अच्छा है, बहुत अच्छा है कि मम्मी मेरे साथ नहीं रहती, वरना तो रोज का युद्ध होता। अगली सुबह करण को वापस शहर जाना था। तो बताओ गांव का क्या हाल है? मम्मी जी कैसी हैं? भाभी कैसी हैं? सब ठीक है, पर प्रिया एक बात सुनकर हैरान रह जाओगी। मम्मी ने वहाँ भाभी को खाने को लेकर खूब सुना है। भाभी ने शाही पनीर बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, पर मम्मी को उसमें भी कमी मिल गई। भाभी की आंखों में आंसू आ गए। हाय हाय अच्छा वो यहाँ नहीं रहती, वरना तो रोज का तूफान आ जाता। वही तो मैं भी सोच रहा था, भाभी बेचारी कितना सहती है। 3 साल से रोज यही सब चल रहा है। राजा भाई बेचारे कुछ नहीं कर पाते। पर मुझे अपनी भाभी से समझ लेना, हमारी लव मैरिज है और लव मैरिज में सब बराबर होता है। ये नहीं चलेगा कि मैं बनाऊं और तू बैठकर खाए। हाँ भाई मेरी जान, तू जो कहेगी वही करूंगा, तेरे आगे मेरी एक नहीं चलती, ये तो तू जानती है। बस चापलूसी मत कर। चल अब खाना बनाती हूँ, पर आज सब्जी तुझे काटनी पड़ेगी। डील है? डील, हर बात की तरह। अगली सुबह प्रिया ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी और करण भी नहा धोकर आ गया था। करण जल्दी करो, मेरी 10 बजे मीटिंग है, नाश्ता बना दो जल्दी से, मुझे भूख लगी है और ऑफिस में कुछ मिलता भी नहीं है। हाँ मेरी जान, बना रहा हूँ, बस 2 मिनट। अरे प्रिया, ब्रेड खत्म हो गया, बटर भी नहीं है, कल ही तो लाए थे। कल लाया था तो बिल्ली खा गई क्या? मैंने नहीं देखा। चल कुछ भी बना दे, जल्दी करना यार। ओके ओके समझ गया, मैं लाता हूँ नाश्ता, तुम जाओ। कॉफी बना ली। अच्छा ये पी लो, मैं बिस्कुट निकालता हूँ। अच्छी है, पर इतना ही? नाश्ते में सिर्फ कॉफी और बिस्कुट? आज के लिए माफ कर दो ना जान, शाम को तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा। झूठा। चल चलते हैं, बस शाम को याद रखना, और हाँ बर्तन धोना मत भूलना। हाँ मेरी जान। 2 दिन बाद अचानक उनके घर महिमा आ गई। मम्मी आप यहाँ इतनी सुबह अचानक, बताया क्यों नहीं? अरे पागल, बताती तो मजा नहीं आता, सोचा सरप्राइज दूं। कितने दिनों से मन था यहाँ आने का, गांव में घुटन हो गई थी, तो सोचा चल छोटे बेटे के पास चलकर कुछ दिन आराम कर लो। जी बहुत अच्छा किया, आइए आइए अंदर आइए। प्रिया देखो कौन आया है। मम्मी जी नमस्ते, आपका स्वागत है। कितना अच्छा किया आपने आकर। बैठी, मैं भी चाय बनाती हूँ। अरे तुम भी कितनी पतली हो गई हो, सही से खाती नहीं हो क्या? अरे मम्मी जी ये शहर का स्टाइल है, हम लोग जिम जाते हैं, डाइट करते हैं। आप बैठिए, मैं भी चाय लेकर आई। प्रिया ने झटपट चाय बनाई और नाश्ते में कुछ स्नैक्स निकाल लिए। तभी महिमा ने बड़ी बात कह दी। मैंने सोचा है 3-4 दिन रुक कर ही जाऊंगी, गांव में अब मजा नहीं आता, यहाँ शहर में तुम लोगों के साथ अच्छा लगेगा। क्या 3-4 दिन? क्या 3-4 दिन? जी मतलब बहुत अच्छा है मम्मी, रुकिए घूमिए फिरिए। हाँ मम्मी जी बिल्कुल, रुकिए ना, शहर दिखाएंगे आपको, मॉल घुमाएंगे। करण के मन में तो बवाल मच गया। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने गांव में वीना को महिमा के सामने रोते देखा था। अब यही दृश्य उसके घर में उसकी पत्नी के साथ होगा। इस डर से वो सिहर उठा। मौका पाकर वो प्रिया से बोला, प्रिया सुनो ना, प्लीज मेरी एक बात मान लो, मम्मी के